और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बजट की। शुभेंदु सरकार ने सत्ता की कमान संभालते ही कई बड़े फैसले लिए और जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम भी आगे बढ़ाए। अब अपने पहले बजट के माध्यम से सरकार ने बंगाल के विकास का खाका खींच दिया है। बजट से किस वर्ग को मिला है गिफ्ट, किसके खिले हैं चेहरे, कहां चली है कैंची, आइए जानते हैं ग्राफिक के जरिए। तो पश्चिम बंगाल के बजट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मदरसों के बजट का जिक्र करते हैं, जहाँ पर कैंची चली है। कहें कि बजट जो आवंटन हुआ है उसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई है। 5,713 करोड़ से घटकर 2,165 करोड़ रुपए का ये बजट हो गया है, यानी कि इसको घटाया गया है। इसके अलावा 3,548 करोड़ की भारी कटौती भी यहाँ पर होती हुई नजर आई है। यानी कि जो पहले पूर्व सरकार ने जो बजट का आवंटन किया था और इस सरकार के बजट के आवंटन को अगर हम देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। मदरसा शिक्षा बजट में 62% की कटौती की गई है। तो मदरसों के बजट पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि कैंची चलती हुई नजर आई है, यानी कि जो बजट का एलोकेशन है, जो बजट का आवंटन है, उसमें कमी आई है। आवंटन में 3,548 करोड़ की भारी कटौती यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा अब रह गया है आधे से भी कम बजट, यानी कि मदरसों को जो बजट दिया जाता था वो आधे से भी कम रह गया है। इसके अलावा बजट में किन लोगों को तोहफा मिलता हुआ नजर आया है, इसका भी यहां पर जिक्र करते हैं, क्योंकि बंगाल में बजट का मिला है गिफ्ट। ये गिफ्ट मिला है सरकारी कर्मचारियों को। जी हां, सरकारी कर्मियों की लॉटरी यहां पर खुलती हुई नजर आई है, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो कर्मी हैं सरकारी, उनका ख्याल रखा है खास तौर पर। और आपको बता दें कि डीए में 20% की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज होती हुई नजर आई है, यानी कि जो सरकारी महकमे में काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके हितों का ख्याल रखते हुए यहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार नजर आई है। और सीधे सीधे अगर देखें तो सरकारी कर्मियों की लॉटरी यहां पर लगती हुई नजर आई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसे गिफ्ट मिला है, तो सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट मिला है और इसीलिए उनके चेहरे भी खिलते हुए यहां पर नजर आए हैं। डीए में 20% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और कुल डीए की अगर हम बात करें तो 38% हुआ है। 1 अक्टूबर से इसे लागू भी किया जाएगा। पेंशनर्स का भी खास तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने बजट में ख्याल रखा है। पेंशनर्स को 20% राहत देने का यहां पर ऐलान होता हुआ नजर आया है और इसके साथ साथ विधवा दिव्यांग पेंशन की भी यहां पर चिंता की गई है। ये पेंशन बढ़ाई गई है। 18-19 साल नौकरी करने में हो गया है। अभी तक इतना वेतन वृद्धि में हम लोग कभी नहीं देखे मिला था इस तरह का 20% पहली बार। ये पहले हमारे जितने कर्मचारी है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या पौरसभा हो, टीचर्स हो, ये लोग बहुत दिन से बहुत पीछे हो गया था। डीए दूसरे स्टेट में जैसा डीए अप टू डेट है, हम लोग बहुत पीछे हो गया था। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत आंदोलन करने के बाद आज ये जगह के हम लोग इतना रिलीफ मिल रहा है, इतना रिलीफ मिल रहा है। थैंक यू हमारे मुख्यमंत्री को, थैंक यू। उसने जो कहा था वो कमिटमेंट दिखाया। मुख्यमंत्री और अर्थमंत्री का बहुत बहुत मैंने दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और ये हम लोग के लिए सोचे हैं और किए हैं। तो सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया भी आप सुन रहे थे, जो कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे थे। चेहरे खिल रहे हैं क्योंकि उनके डीए में बढ़ोतरी की गई है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं का भी अपने बजट में खास तौर पर ख्याल रखा है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका ऐलान करते हुए नजर आई है पश्चिम बंगाल की सरकार। अब नहीं छूटेगी छात्राओं की पढ़ाई। जी हाँ, छात्राओं की शिक्षा का खास तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा गया। छात्राओं को 50,000 रुपए देने की एक योजना भी लाई गई है, ताकि जो छात्राएं हैं वो बड़ी संख्या में स्कूल की ओर जाएं। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रिशन किट देने का भी यहां पर बजट में ऐलान किया गया है, यानी कि महिलाओं का खास तौर पर ख्याल रखा गया। अन्नपूर्णा योजना का जिक्र यहां पर बजट में देखने को मिला है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का जिक्र भी यहां पर देखने को मिला है। तो यानी कि बजट में महिलाओं का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इसके अलावा बंगाल में विकास किस तरह से होगा, किस तरह से ये विकास अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, एक नजर ग्राफिक के जरिए इस पर भी डालते हैं, क्योंकि जी राम जी परियोजना जो है उसको भी यहां पर जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार नजर आई है। जी राम जी परियोजना को 14,000 करोड़ रुपए दिए जाने की बात। इसके साथ साथ पीएम आवास योजना को 13,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर चालू वित्तीय वर्ष की बात करें तो 25 लाख नए लाभार्थी भी इसमें जोड़े जाएंगे। एक तौर पर साफ समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है अब बंगाल को उड़ान भराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और अगर हम उड़ान की बात कर रहे हैं तो किस तरह से पश्चिम बंगाल उड़ान भरेगा, ये भी आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं, क्योंकि उड़ान भरने वाला है
पश्चिम बंगाल की कल्याण में नया एयरपोर्ट भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। कल्याणी में ये नया एयरपोर्ट होगा। उड़ान योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 नए एयरपोर्ट। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सुधार अब बंगाल में नजर आ रहा है, किस तरह से हर व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है और हर उस व्यक्ति को लाभ मिले जिसे उसकी जरूरत है। इसका खास तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने इस बजट में ध्यान रखा है। युवाओं की भी यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी लेकर के पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि युवाओं के लिए खास ख्याल रखा गया है और यहाँ पर पद भरे जाने की बात, जो कि 1 लाख से ज़्यादा, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात भी और साथ ही साथ पुलिस बल में भी भर्ती का ऐलान यहाँ पर करते हुए शुभेंदु सरकार अपने बजट के माध्यम से नजर आई। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस पूरी खबर पर जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, अगर हम पश्चिम बंगाल के बजट की बात करें, शुभेंदु सरकार के बजट की बात करें, तो कहीं पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें या सरकारी कर्मचारियों की बात करें, सभी का ख्याल सरकार ने अपनी बजट में रखा है। वहीं अगर मदरसों की बात करें तो उनके बजट के एलोकेशन में कमी भी आई है। संध्या, देखिए, ये जो बजट है, ये बजट हर एक क्षेत्र की बात को, हर एक क्षेत्र की जो स्वार्थ है उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, महिलाएं हो, युवाएं हो या फिर उद्योगपति हो, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। इस बजट में एक तरफ तो नियुक्ति पर जोर दिया गया है, ऊपर से निवेश को बढ़ावा दिया गया है। नियुक्ति पर जोर इसलिए सरकारी दफ्तरों में 1 लाख से भी ज्यादा जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी को पूरा करने की बात कही गई है और उसमें से शिक्षा क्षेत्र में 50,000 ऐसे पद हैं जो शिक्षक, अध्यापक, नॉन टीचर्स जो है उनको लिया जाएगा। क्योंकि बंगाल का जो स्कूल का जो हालत है, सरकारी जो स्कूल का जो हालत है, उसमें छात्राएं तो हैं लेकिन टीचर्स नहीं हैं। और आप जानते हैं कि एक के बाद एक घोटाला भी ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ था। तो उन सब बातों को पीछे छोड़कर शिक्षा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर शिक्षा का हाल अगर बेहाल हो तो नई पीढ़ी कैसे बनेगी। तो इसीलिए शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया है और साथ ही साथ निवेश, जो रोजगार है, जो पढ़ लिख कर जो नौकरी मांगते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, जो अपने घर से जाना नहीं चाहते हैं, यहीं पर काम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर निवेश पे भी बढ़ा दिया गया है। जो तोलाबाजी था, कटमनी का जो सिंडिकेट राज का जो एक कल्चर था बंगाल में, उसको पीछे छोड़कर एक नई कानून लाने की बात किया गया है कि जिसमें तोलाबाजी, काटमनी ना हो और साथ ही साथ बेकारों को, जो युवाओं हैं, वो उनके हिसाब से नौकरी मिले। इसलिए आईटी सेक्टर, एयरपोर्ट सेक्टर, यहाँ तक कि डिफेंस के कुछ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी हो, यहाँ पर इस बात को भी यहाँ पर लागू किया गया। और साथ ही साथ तुष्टिकरण के राजनीति की खात्मा कर जो देश के जो हित में हो उसका भी बंगाल भागीदार होना चाहती है। इसीलिए आसिमारा एयरबेस, उसमें जमीन देने की बात किया गया है। कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन, उसमें एक्सपेंशन के लिए जमीन देने की बात की गई है। तो हर एक सेक्टर की ध्यान, यहाँ तक कि किसानों को भी राहत मिले, इसलिए उनको उनकी जो सबमर्सिबल पंप वो यूज करते हैं, उसमें 2 रुपये की छूट दिया गया है और इससे 500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ तक उनका जो क्विंटल पार क्विंटल उनको जो मिनिमम जो प्राइस होता है, उसमें भी 200 रुपए की बढ़त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में किसी न किसी, और महिला के लिए पता अन्नपूर्णा योजना, फ्री राइड, महिला और सशक्तिकरण हो उनका, और महिलाएं आगे आए, यहाँ तक के बेटियां स्कूल पढ़े, बेटियां आगे बढ़े, इसके लिए ड्रॉप आउट घटाने के लिए जो बेटियां कॉलेज तक जाएगी, नॉन मैरिड जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको एक कालीन 50,000 रुपया देने की घोषणा किया गया है। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र की ध्यान रखा गया है और यहाँ तक कि बेटियां और बेटे साथ साथ बढ़े। बंगाल की जो ये डबल इंजन की जो सरकार बनी है, उस सरकार की जो रफ्तार के साथ वो अपने आप को तैयार कर सके, इसको ध्यान में रखा गया। बिल्कुल सौरभ, हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है और जहां जहां पर असंतुलन था वहां पर संतुलन बनाने का प्रयास भी इस बजट के माध्यम से शुभेंदु सरकार ने करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए।